जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बड़े मजेदार अलंकार लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, इस अलंकार को तैयार करके जाते हैं तो आपको इस वीडियो में 8 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। कितना नंबर? 8 नंबर पक्का हो जाएगा। कौन कौन से अलंकार है भाई? सबसे पहले आपका आता है उपमा अलंकार, उसके बाद में आपका आता है रूपक अलंकार, उसके बाद में आपका आता है उत्प्रेक्षा अलंकार, उसके बाद में आपका श्लेष अलंकार। दोस्तों, ये पूछा जाता है हर साल बोर्ड परीक्षा में, चाहे कक्षा 9 का हो, चाहे कक्षा 10 का हो, चाहे कक्षा 11 का हो, चाहे 12 का। ठीक है, और वो पूछता है परिभाषा सहित उदाहरण सहित दीजिए। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और आपको एकदम आसान तरीके से वो भी ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। कैसे समझाऊंगा? ट्रिक के माध्यम से। आप लोग केवल इस वीडियो को पूरा देखना, 0 से अंत तक। आपको मैं गारंटी लेता हूँ जीवन भर आपको ये अलंकार भूलेगा नहीं और आप कोई भी एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक ना? एक बार मैं शॉर्टकट में दिखा देता हूँ। देखिए कितना आसान से आसान शब्दों में लिखा हूँ, और इसी प्रकार आपको पूरे एंड तक बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक ना? और आप लोग अगर रोला छंद का शब्द नहीं देखे हैं, रस वस नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐसे आसान शब्दों में मैं अपलोड कर दिया हूँ, जाकर देख लीजिएगा। ठीक ना? चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए, हम बता दिया हूँ उपक अलंकार परिभाषा उदाहरण सहित, सभी का परिभाषा उदाहरण सहित आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक ना? चलिए वीडियो को एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्त, आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान से आसान शब्दों में इसको केवल आपको तैयार करके जाना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। समझ में आई दोस्त? चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आता उपमा अलंकार। भाई, उपमा अलंकार क्या होता है? परिभाषा सहित इसको कैसे लिखना है? तो लिखना है, जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, क्या बोलना? जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण आकृति समानता, आकृति या समानता दिखाई दे और भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आपको काले पे से करनी है, उसको क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार। ठीक है ना? अब आपको इसका एग्जाम्पल कैसे देना, उदाहरण कैसे देना, चलिए आपको वो भी बताता हूँ। तो लिखना है कि उदाहरण में कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। ठीक ना? वहीं पर अगर इसका स्पष्टीकरण पूछा जाए तो लिखना है कि राधा के चरण, तो इसका क्या है? राधा के चरण उपमेय है और गुलाब के समान कोमल है। गुलाब क्या? उपमान है, और कोमल क्या है? भाव है, सिम्न यानी कि प्रकट करता है। ठीक ना? तो इस प्रकार स्पष्टीकरण भी आप लोग लिख सकते हैं बहुत आसान शब्दों में। यहाँ पर समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ऐसी प्रकार अब हम रूपक अलंकार देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में बोला हूँ, तो वही आपको आसान शब्दों में मैं समझाया हूँ। यहाँ पर आता है रूपक अलंकार। यहाँ पर आपको हेडिंग दिख रहा है रूपक अलंकार। इसको कैसे लिखनी है कि जब उपमेय और उपमान की भिन्नता दिखाई दे, यानी कि जब उपमेय और उपमान क्या दिखाई दे? भिन्नता दिखाई दे, तो उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। कौन सा अलंकार कहते हैं? रूपक अलंकार। दोस्तों, 2 मिनट के अंदर आप लोग सीख जाओगे, गारंटी है। एकदम आसान से आसान शब्दों में, आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाली। ठीक ना? क्या लिखना? जब उपमेय और उपमान की भिन्नता दिखाई दे तो उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। क्लियर हुआ? अब इसका आपको एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण कैसे लिखना है, चलिए वो भी बता देता हूँ। तो लिखना है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या है? कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब दोस्तों, अब आपको स्पष्टीकरण अगर एग्जाम्पल में पूछ लिया जाए कि स्पष्टीकरण कर दिए तो कैसे करना है, तो इसको करना है कि उदाहरण में पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहाँ तक हमने लिख दिया। अब उपमेय बात की है तो राम रतन जो था, ये राम रतन धन जो था, ये उपमेय हो गया, और भिन्नता इसमें अलग अलग प्रकार के पाई है कि धन पायो, तो इसमें क्या है? उपमान है, ये भिन्नता। समझ में आई? इस प्रकार आपको स्पष्टीकरण भी कर देनी है। कोई भी दिक्कत होगा दोस्तों, कमेंट के माध्यम से करिएगा, उसका भी हल निकलेगा। ठीक है ना? बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक ना? अब मैं आपको उत्प्रेक्षा अलंकार का बताता हूँ। उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे लिखेंगे वो भी आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको उत्प्रेक्षा अलंकार दिख रहा होगा। अब आपको इसको कैसे लिखना है कि जब उपमेय और उपमान, यानी कि कहा जाए कि जब उपमेय और उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, यानी कि एक दूसरे के प्रति अंतर्भेद किया जाता है, यानी कि उसके प्रति देखा जाता है कि वो क्या, उसके मन में क्या चल रहा है, यानी कि संभावना की जाए, महसूस किया जाए, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। समझ में आई दोस्त? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको इसका उदाहरण कैसे देना है, तो कैसे पहचानेंगे कि ये उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया हो कि जहाँ पर मनु, जनु, जनहू, जानो,
मानव आदि शब्द अगर दिखे तो समझ लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। समझ में आई दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर समझ में आ गया आपको? चलिए बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट अब आपको थोड़ा एक बार उदाहरण बता देता हूँ। उदाहरण में किस प्रकार आपको लिखनी है, तो उदाहरण में लिखना है कि सोहत ओढ़े पीठ पटे श्याम सलोने गाते और मनहु नीलमणि शैल पर आता परो प्रभात। देखिए दोस्तों, ये आपका प्यारा सा उदाहरण होता है और इसी उदाहरण के माध्यम से आप लोग उत्प्रेक्षा अलंकार को एग्जाम्पल के तहत लिख सकते हैं और ज़्यादा कठिन है। देखिए 2 लाइन का आपका परिभाषा और 2 लाइन का आपका उदाहरण हुआ, 2 नंबर आपको 4 लाइन में मिल गया और कितना सरल उदाहरण है, बहुत आसान है, ठीक ना दोस्तों। मैं आपको श्लेष अलंकार का परिभाषा उदाहरण से बताता हूँ, इसको भी आप लोग तैयार करके जाना है भाई, पूरे के पूरे आपको नंबर मिल जाएंगे। कैसे तैयार करनी है चलिए आपको इस वीडियो में बताता हूँ। लिखना है, हेडिंग डालना श्लेष अलंकार, काले पेन से डालना श्लेष अलंकार। लिखना है कि जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए, यानी कि जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए पर उसके जो अर्थ हो अलग अलग प्रकार की हो। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई शब्द एक बार आया और मान लीजिए जैसे कमल है, कमल शब्द एक ही है लेकिन उसका अर्थ जैसे है, अगर पर्यायवाची बनाया जाए दोस्त तो उसका अर्थ अलग अलग निकलता है। तो सेम उसी प्रकार बोलना चाहता है कि जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए परंतु उसके अलग अलग अर्थ हो तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। कौन सा अलंकार कहते हैं? श्लेष अलंकार। ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम आसान शब्दों में है, बस ऐसे आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, पूरे के पूरे आपको नंबर मिलने वाले, ठीक ना। अब आपको उदाहरण कैसे लिखनी है, तो उदाहरण में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखना, हेडिंग लिखना, उदाहरण लिखना है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून और पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। ठीक है दोस्त, कुछ इस प्रकार आपको लिखने। देखिए मैं ज़्यादा कठिन नहीं, आसान से आसान शब्द में आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ और इसी प्रकार आप लोग आराम से लिखकर पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पास, फ्रेंडों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपको रस छंद अलंकार तीनों का चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया हूँ, जाकर देखकर आसान से आसान नंबर कर सकते हैं। ठीक है।